बिहार में जहां एक और एनडीए नेताओं में एकजुटता का संदेश है, तो वहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आईआरसीटीसी मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें राबड़ी देवी ने लोअर फैसले पर चुनौती दी है। क्या कुछ मामला है वो आपको बताएंगे। जहां एक और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही है, तो तेजस्वी यादव अब एक्टिव नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी वो भी आपको बता दें। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, एकजुटता का संदेश सत्ता पक्ष के नेता दे रहे हैं, तो ऐसे में आईआरसीटीसी मामले पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें राबड़ी देवी ने जो है चुनौती दी है। लोअर फैसले को राबड़ी देवी ने चुनौती दी है। और इधर बिहार चुनाव में मिली हार में और विदेश यात्रा के बाद तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने आवास पर उन्होंने मीटिंग भी बुलाई। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। राबड़ी देवी का कहना है कि अदालत ने इस केस में बिना किसी ठोस सबूत के केवल अनुमानों के आधार पर आरोप तय किए हैं। वहीं आईआरसीटीसी घोटाला 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है और इसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान रांची और जगन्नाथपुरी में जो होटल है उन पे कथित अनियमितताओं की जांच की गई थी, जिसके बाद ये आरोप लगाए गए। और ऐसे में अब राबड़ी देवी ने लोअर फैसले को चुनौती दे दी है और कहा गया है कि बिना किसी ठोस सबूत के ये आरोप लालू परिवार पर तय किया गया है, जिसके बाद अब कोर्ट ने भी सीबीआई से जवाब मांगा है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लालू परिवार की जहां मुश्किलें बढ़ रही है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अपनी सभी सांसदों को बुलाकर मीटिंग करते नजर आए हैं और ऐसे में तस्वीर भी सामने आई जहां पर मीसा भारती भी मौजूद है और कई मुद्दों पर कहा जा रहा है कि अब कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव ने जो 100 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया, उन सारे बातों पर भी चर्चा होगी और जो भी वादे किए गए थे, एनडीए सत्ता पक्ष ने जो भी वादे किए थे, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर विपक्ष की ओर से भी घेरा जाएगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव अब जहां एक और सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं, तो वही उनके अंदर यानी आरजेडी के कई नेताओं को बाहर करने की भी बातें हो सकती है, जिनकी लिस्ट तैयार की गई थी, 300 लोगों की लिस्ट, भीतर घातियों की जो लिस्ट तैयार की गई थी, उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव अब काफी एक्टिव हो चुके हैं और सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों और कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और आवास पर हो रही मीटिंग में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार आगामी 2 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की रणनीति इस बैठक में प्रमुख एजेंडा होगी। वहीं बजट सत्र के दौरान आपको बता दें कि विपक्ष की भूमिका जो है वो सदन में नेताओं को घेरने की होगी और विधायकों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव राज्यव्यापी बिहार यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। बैठक में हालिया चुनाव में मिली हार के बाद संगठन की कमजोरियां और जो रणनीतिक चूक है और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मिली करारी हार के बाद अब उस सभी मुद्दों पर और सभी बातों पर अपने तरीके से ध्यान देंगे और इसके बाद वो खुद ही एक्शन लेंगे, जिसके लिए उन्होंने लगातार अब बैठकों का दौर भी जारी है। और आज सांसदों की बैठक में तेजस्वी यादव कई मुद्दे पर चर्चा करते नजर आए और वहीं लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है, जिसमें अब राबड़ी देवी ने लोअर फैसले को चुनौती दी है और कोर्ट ने भी सीबीआई से जवाब मांगा है। अब आगे क्या कुछ जो कार्रवाई होगी, क्या कुछ सामने आएगा, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।